नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मज़ेदार भी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित परिचय 3 क्लास का। ठीक, तो 3 क्लास का हम लोग करेंगे हल एक्सरसाइज के हिसाब से, ठीक ना। तो सबसे पहले गणित परिचय का करेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जो आप 2 क्लास में पढ़ चुके हैं उसको फिर 3 क्लास में दोहराते हैं, फिर अगला एक्सरसाइज पे जाते हैं। ठीक, तो आइए करते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में लिखा हुआ यहाँ पे, किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास कुल अंकों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है कि 10 होता है। जब आप फ़ोन चलाते हैं तो उसमें बटन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस 9 तक। तो सभी को मिला के कितना संख्या होता है, 10 संख्या। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है किसी संख्या के अंक हो सकते, क्या क्या हो सकते हैं भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या होगा, 9। इन्हीं 10 संख्या के बारे में अभी बात हो रहा था 1 नंबर में। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। फिर यहाँ पे लिखा है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 होता है। ठीक ठीक, अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 गुण 9। 2 गुण 9 का मतलब क्या, 99। ठीक, अब यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, तो 1 पे 00, 1 2 3, 3 अंक हो गया, और यह सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की। ठीक, फिर लिखा हुआ है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो कितना देना है, 3 गो 9। ठीक, यह सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की। ठीक, अब आते हैं 2 नंबर सवाल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर का संकेत क्या होता है। जब कोई संख्या अगर आपस में समान दिखे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बराबर। तो बराबर का चिन्ह क्या होता है, ये वाला। इसका मतलब होता है दोनों संख्या क्या है, समान। ठीक, अब बड़ा का संकेत क्या, बड़ा का मतलब क्या, अगर 2 और 3 बड़ा है। ठीक, तो इसको बड़ा छोटा को संकेत के रूप में कैसे दिखाएंगे, इस टाइप से। इसका मतलब 3 बड़ा है, 2 क्या है, छोटा है। ठीक ना, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर संकेत छोटा क्या है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी। यहाँ पे लिखिए छोटी होती है। एक अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या से क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या 1 अंकों की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब अगर हम 9 1 अंक लिखे और 10 2 अंक है, ये 1 अंक ये 2 अंक, तो क्या लिखा है, 1 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या से क्या होती है, छोटा है। फिर पूछा है 2 अंकों की संख्या से 1 अंक की संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की संख्या जो है 1 अंकों की संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे लिखे बड़ी। ठीक, फिर लिखा हुआ किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हमको 9 के बाद 10 लाना है तो 9 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तब आएगा 9 के बाद क्या, 10। ठीक, फिर लिखा हुआ है किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में 1 घटाना पड़ता है। या तो पहले ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ 65 के ठीक बाद की संख्या क्या हो जाएगा, 66। फिर लिखा हुआ 65 के ठीक पहले की संख्या क्या हो जाएगा, 64। क्योंकि बाद में 1 जोड़ते हैं और पहले में 1 घटाते हैं, आपने सीखा होगा 2 क्लास में। ठीक, फिर लिखा हुआ है निम्न संख्याओं को संख्याओं के रूप में लिखें, यानी अंकों के रूप में। यानी 25 लिखा है तो इसको अंकों में ऐसे लिखना है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 59 लिखा हुआ है, 59 को ऐसे लिखते हैं। 500 लिखा हुआ है, 500 500 500 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा है 101, तो 101 ऐसे लिखते हैं अंकों में। ठीक, फिर लिखा है 353, तो यहाँ 3 दे दीजिए, उसके बाद 53, ये क्या हो गया, 353। ठीक, फिर लिखा है 940,
यहाँ पे 9 दे दीजिए, इसके बगल में 40, ये संख्या क्या हो गया 940। तो चलते हैं अगला सवाल पे। ठीक, हमारा चैनल का नाम है अक्ष लर्निंग सेंटर। अगर इसी टाइप से आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगला सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के संख्या को लिखें। इसका मतलब ये जो 29 लिखा हुआ है ना, इसको हिंदी में लिखना है। हाँ, किस में लिखना है? तो लिखना है उ 9 तो दीर्घी का 100 29। फिर यहाँ पे लिखा है 51, तो लिखना है ई क्वा का व 9 51। लिखा हुआ 110, इसको बोलते हैं हिंदी शब्दों भी लिखिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखना है ए को 1, 100 का 100, 210। इसी टाइप से आप लिख सकते हैं सभी संख्या को। पहले इसको मिटालते हैं, फिर अगला संख्या को लिखते हैं। यहाँ लिखा है 405, यहाँ पे लिखेंगे 4 करो 4, 100 औ का 100, पा का 4 बिंदु 6 5। ठीक, इसी टाइप से आप इसको भी लिख सकते हैं। लिखा हुआ 373, तो लिखेंगे तो दीर्घिक 3, 100 का 100 73। ठीक, फिर अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 700, इसको आसानी से लिखते हैं। यहाँ पे लिखिएगा 100 का तो 7, 100 का 100। फिर यहाँ लिखा है 789, इसको भी लिख सकते हैं 100 का तो 7, 100 का 189। ठीक, फिर जो नंबर में लिखा हुआ है इसको पहले मिटालते हैं। ठीक, यहाँ 555, तो आप लिख सकते हैं इसे पा का 4 5, 100 का 100 पो 4 5 55। ठीक, अब इसको करते हैं, मतलब मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भर सकते हैं इसे भी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पैटर्न देखकर खाली स्थानों को भरे। इसका मतलब होता है कि जिस टाइप से ये तीनों में हुआ है, ठीक, गणना या बोलिए या पैटर्न मतलब क्या है? देखिए 5 के बाद 10 आया, इसका मतलब इसका अंतर 5 का। फिर 10 के बाद कितना आया? 5 का। इसका मतलब 5 5 बाहर है, तो यहाँ भी 5 5 बढ़ा के लिखना है। 15 में 5 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 20। 20 में 5 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 25। 25 में 5 बढ़ाएंगे हो जाएगा 30। ठीक, इसका पैटर्न 5 5 का बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 20 30, यानी इसका कितना बढ़ रहा है? 10, यहाँ भी 10 बढ़ा है। ठीक, तो 10 10 का बढ़ रहा है, तो 30 के बाद क्या होगा? 40। 40 के बाद क्या होगा? 50। 50 के बाद क्या हो जाएगा? 60। ठीक, अब इसमें देखिए 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद क्या हो जाएगा? 400, 400 के बाद 500, 500 के बाद 600, क्योंकि यहाँ पे 100 100 बढ़ रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, इसमें कितना कितना बढ़? 20। तो हमको भी क्या करना है? 20 20 बढ़ा के लिखना है। अब 60 के बाद 20 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 80। 80 के बाद क्या हो जाएगा? 100। 100 बाद क्या हो जाएगा? 120। ठीक, फिर देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। इसका मतलब इसमें कितना कितना बढ़ा है? 8 8 बढ़ा है, तो 8 चौक 32, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, 8 6 का 48। ठीक, इसी टाइप से इसमें भी देखिए 12 12, 12 दूनी 24, बढ़ते 36 है, तो यहाँ 12 12 पढ़ा है, 12 12, 12 24 बढ़ते 36, बढ़ चौक कितना हो जाएगा? 48, 12 पंचा 60, बढ़ 6 का 72। ठीक, इसी टाइप से आप लोग बना सकते हैं। अब आते हैं अगला सवाल पे। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए अगर बराबर रहेगा तो ये वाला चिन्ह, अगर बड़ा इधर रहेगा तो ये वाला चिन्ह, अगर बड़ा इधर रहेगा तो ये वाला चिन्ह डालना है। कोई दिक्कत
नहीं। तो आइए बनाते हैं। 27 और 29 में बड़ा कौन है? अगर इसमें भी आपको दिक्कत होता है, अगल का 2 इसको मिटा दीजिए, इसमें भी 2 है तो मिटा दीजिए। अब यहाँ दिख रहा है 7, यहाँ पे दिख रहा है 9, तो कौन बड़ा है? 9 वाला। तो 9 वाला बड़ा है तो इसको ऐसे घुरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 गो संख्या, इसमें भी 3 गो संख्या, इसमें भी, यानी अंक इसमें भी है 3 गो, इसमें भी अंक 3 गो है। तो अगर 138 125 में कन्फ्यूजन होता है आपको, तो कुछ नहीं करना, आगे में 13 है, अब इसके आगे में 12 है, तो 13 वाला बड़ा होता है, इसका मतलब 138 क्या है? इससे बड़ा है। जब बड़ा है तो इधर मुँह खुला, इधर कोनिया इधर, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए 283, यहाँ 183, इसमें देखिए पीछे में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे में 2 है, इसमें आगे में 1 है, तो 2 वाला बड़ा होगा, इसका मतलब 283 क्या है? बड़ी है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 45 और 39 में बड़ा कौन है? तो यहाँ पे होगा 45 बड़ा, क्योंकि आगे में दोनों में अंक समान है, यहाँ भी अगल का बड़ा है, तो इस संख्या भी क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 107 170, इसमें भी अगर कन्फ्यूजन होता है आपको, तो सबसे पहले यहाँ 1, यहाँ पे 1, अब दूसरा अंक में यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो 7 वाला बड़ा होगा कि 0 वाला? तो 7 वाला। इसका मतलब 107 से 170 संख्या क्या है? बड़ा है, ठीक। अब इसमें भी कन्फ्यूजन है, 3 7 8, इसमें भी 3 8 7 है, तो यहाँ 38 है, यहाँ पे क्या है? 37 है, ठीक। तो 387 378 में बड़ा कौन है? तो 387, क्योंकि आगे में देखिए 38, यहाँ आगे में दिख रहा है क्या? 37। इसका मतलब कि 387 क्या है? बड़ी संख्या इससे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक बाद की संख्या लिखिए, ठीक। अब बताइए देखिए तो दिखता है कि नहीं वीडियो में? ये वाला दिखता है पूरा। यहाँ पे देखिए 46 के ठीक बाद 47 होगा, क्योंकि बाद वाली संख्या में 1 जोड़ के लिखते हैं। फिर यहाँ पे 9 के बाद क्या हो जाएगा? 10। 99 के बाद क्या होगा? 100। फिर 999 के बाद क्या होगा? 1 जोड़ेगा तो 1000, ठीक। 79 के बाद क्या हो जाएगा? 80, ठीक। फिर यहाँ 100 के बाद क्या हो जाएगा? 101। 129 के बाद क्या हो जाएगा? 130। 49 के बाद क्या हो जाएगा? 50, ठीक। 40 के बाद क्या हो जाएगा? 41। 709 के बाद क्या होगा? 710, ठीक। इसी टाइप से आप सभी सवालों को आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वहाँ पे ठीक बाद वाली संख्या था, यहाँ पे ठीक पहले वाली संख्या लिखना है आपको। यहाँ ठीक पहले में क्या करते हैं? 1 को घटाते हैं। आप बताइए 18 से पहले क्या है? आपको पता है कि 17 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है? 17, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर यहाँ पे 30 से पहले क्या होगा? 29 हुआ होगा, तभी तो 30 हुआ, तो 30 से पहले क्या हो जाएगा? 29, ठीक। यहाँ भी 81 से पहले कौन सी संख्या आएगा? 80 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 से पहले क्या आएगा? 9 आएगा। फिर यहाँ पे 100 से पहले कितना आया होगा? 99, तभी तो 100 आया, तो इससे पहले क्या होगा? 99। फिर यहाँ पे लिखा हो 740, तो 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 739, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 739, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब नीचे वाला बनाते हैं। 96 से पहले क्या आया होगा? 95। 95 के बाद ही 96 आता है, इसका मतलब 96 से पहले क्या आएगा? 95। फिर 199 से पहले क्या होगा? 198, ठीक। फिर 200 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 199, कोई दिक्कत नहीं। फिर 80 से पहले क्या हुआ होगा? 79, ठीक। फिर 59 से पहले क्या हुआ होगा? 58, कोई दिक्कत नहीं। फिर 500 से पहले क्या आया होगा? 499, तभी तो 500 आया, यहाँ पे लिखेंगे 499। आपने यहाँ पे बाद वाली संख्या सीखा, आपने यहाँ पे सीखा पहले वाली संख्या। अब यहाँ पे दोनों का मिक्सचर दिया है, ठीक पहले वाली लिखना है, ठीक बाद वाली संख्या लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 49 से पहले क्या आया होगा? 48। अब 48 49 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा 50,
तो 50 से पहले क्या आएगा 49, तो यहाँ भरना है 49, 49 के बाद 50, 50 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 51। तो 49 पहले वाली, 51 क्या हो गया इसका बाद वाली संख्या। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 100, 100 से पहले क्या होगा 99, 99 फिर 100 फिर क्या हो जाएगा 101। ठीक, फिर लिखा हुआ है कितना 89, 89 से पहले क्या आया होगा 88, 88 89 फिर क्या हो जाएगा 90, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 1, 1 से पहले क्या 1 घटा देंगे क्या आ जाएगा 0, फिर 0 1 फिर क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10, तो 10 से पहले क्या हो जाएगा 9, फिर 9 के बाद 10, 10 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक, फिर यहाँ पे 79 लिखा, 79 से पहले क्या आया होगा 78, तो यहाँ पे लिखेंगे 78, 78 के बाद 79, 79 के बाद क्या आ जाएगा 80, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 30 लिखा हुआ है यहाँ पे, 30 से पहले क्या होगा 29, 29 के बाद 30, 30 के बाद क्या हो जाएगा 31, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं के बीच की संख्या लिखी। अब बताइए 101 और 99 के बीच क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। ठीक, फिर 49 और 50, 49 और 51 के बीच में क्या आएगा 50। एक तरीका से और निकालते, 101 अगर ऐसे नहीं निकलता है तो 101 प्लस 99 कीजिए और 2 से क्या कर दिए भाग कीजिए, जब जोड़िएगा तो होगा 200 और 200 में 2 से भाग दीजिए क्या आ जाएगा 100। आप इस टाइप से भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, अब 40 और 38 के बीच में क्या हो जाएगा 39, 709 और 711 के बीच क्या हो जाएगा 710, 439 437 के बीच में क्या होगा 438। तो वीडियो यहीं तक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बंद करो।